अधिकाधिक गृहस्थ थे। और गृहस्थ क्यों थे? क्योंकि गृहस्थ के बाद ही हम यज्ञ के अधिकारी होते हैं, और हमारा यज्ञ है ईश्वर को पाने के लिए, और ईश्वर को पाने के लिए हमारी पत्नी हमारी सहयोगी है। तो ईश्वर के प्राप्ति के लिए हम लोग विवाह करते हैं, ना कि भोग विलास के लिए। लेकिन आप हनीमून पे जाने पे दिक्कत नहीं है आपको लोगों को? जा सकते हैं, हाँ या ना? अभी बोला नहीं आपने? हाँ हाँ, अपना जा सकते हैं भाई, दे दिया इन्होंने, बोल दिया। इत्यादि भगवान को प्रणाम कीजिए, फिर शुरू कीजिए गृहस्थी। 1 मिनट में आ रहा हूँ। अब आपके लिए हमारे पास एक स्पेशल रैपिड फायर राउंड है, और रैपिड फायर राउंड में आपको बस तुरंत मैं आपके सामने एक सवाल के कुछ विकल्प दूंगा, आपको उन विकल्पों को चुनना है। बीच बीच में मैं आपको बताता रहूंगा। सबसे पहले पहला सवाल देखिए, जो सबसे पहला सवाल आ रहा है वो देखिए, बिग वॉल पर आज गया। कलयुग में किसे फॉलो करना चाहिए? ये है वो सवाल, राम या कृष्ण? एक ही है दोनों। इन दोनों को यदि आप अलग कर देंगे तो पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ना, मैं एक नहीं चुन सकता, मैं दोनों को, दोनों मेरी आंख दो हैं। मैं आप कहो कि एक आंख को चुन लो, एक को छोड़ दो, मेरी आंख है दोनों। ये राम भी मेरी आंख है, कृष्ण भी मेरी आंख है। ये माइक की आवाज नहीं जा रही, आपकी आवाज नहीं जा रही, माइक आपकी आवाज नहीं जा रही, आपकी आवाज नहीं जा रही। 1 मिनट, 1 मिनट। आप में से और कोई कुछ पूछना चाहता तो बताइएगा, बोलिए। पहले तो महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं आपका लगभग कभी कभार मैं सुन ही लेता हूँ कथा पूरा, और मैं बहुत प्रभावित हूँ आपसे, और मैं तो पूर्ण रूप से आपका समर्थन करता हूँ। आपके जितने भी वचन होते हैं सब मैं उनका समर्थन करता हूँ, और मैं ही नहीं, यहाँ पर जितने बैठे हुए हैं उसमें से 80% लोग आपका समर्थन करते होंगे। और जी, और इसलिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आप इस भारतवर्ष के बच्चों को। तो आपको कोई सवाल नहीं पूछना है? ठीक है, हाँ 1 मिनट बोलिए। 1 मिनट, इधर अगर कोई सवाल पूछना है आपको? महाराज जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आप अभी व्यवस्था चला रहे हैं, मेरे हिसाब से वो 100 का 0 बराबर है, क्योंकि जो पहले साधुओं का काम था उसका आप 1% भी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि पहले समय में जब साधु होते थे वो राजतंत्र चलाते थे, पूरी व्यवस्था को वर्णित करते थे। उनका काम एक जासूस का, स्पाई का, और नई जनरेशन को मतलब नई नई चीजें देने का, यानी ब्राह्मण जो ब्रह्मांड के बारे में जानकारी रखता था। कहना क्या चाहते हैं आप? 1 लाइन बोलिए। हरित भूमि तृण संकुलित समझ पड़े न पंथ जिमी पाखंड विवादते लुप्त हुए सदग्रंथ। यानी आप जो पाखंडी है ना, उन्होंने ग्रंथों को दबा दिया है, इसलिए आप सदग्रंथों को पुनर्जीवित करके और जो मार्गदर्शन ऐसा करें पब्लिक का, जो ऊंच नीच खत्म हो, और जो हिंद सनातन है ना वो पूर्णतः फिर पावर में आए, और जो 4 व्यवस्थाएं हैं वो वैसे ही चले जैसे अभी नहीं कर रहे ऐसा? वो ऐसा अभी नहीं हो रहा, अभी नहीं हो रहा। क्या समाज की सेवा कर, अभी क्यों नहीं कर रहे भाई राजनुद्धाचार्य जी? आप समाज की सेवा करना क्या संतों का धर्म नहीं है? आज गौरी गोपाल आश्रम में 280 वृद्ध माताएं रहती हैं, जिन माओं को बेटे घर से निकाल देते हैं, ऐसी बेसहारा माएँ रहती हैं। और वृंदावन में गौरी गोपाल भगवान की रसोई चलती है सुबह 8 बजे से रात्रि के 12 बजे तक, जिसमें नित्य पर डे लगभग 30,000 लोग भक्त भोजन करते हैं निःशुल्क। क्या ये समाज की सेवा नहीं है? संतों का धर्म है समाज की सेवा करना और ज्ञान से सेवा करना, और जो संतों का धर्म है सेवा का, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। रामचरितमानस में क्या लिखा? परोपकाराय सताम विभूतया, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित सबसे बड़ा धर्म है। तो गौरी गोपाल आश्रम में ये दास अनिरुद्ध अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भगवान ने सामर्थ्य दी है, नहीं आपके कुछ सामर्थ्य की तस्वीरें हमारे पास भी, वहां पर सारी माताओं को अनिरुद्धाचार्य की जी भैया, आपकी सामर्थ्य की कुछ तस्वीरें हम दिखाना हमारी सामर्थ्य नहीं, गौरी आप खुद को संत कहते हैं। जरा ये तस्वीर दिखाइए, तस्वीर दिखाइए बिग वॉल पर। ये तस्वीर कुछ सवाल खड़े करती है, और वो तस्वीर मैं आपको दिखाकर ये सवाल लेना चाहता हूं। देखिए ये तस्वीर आ गई, स्क्रीन पर तस्वीर है। आप खुद को संत कहते हैं और आप अपने साथ इतने सारे बाउंसर्स लेकर चलते हैं, इतनी तगड़ी सिक्योरिटी होती है, बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार की नहीं होती? नहीं, जहां हम कथा करने जाते हैं वहां की व्यवस्थाओं के लिए पार्टी जो सामने कथा कराने वाले, वो आयोजन करने वाले सारे लोगों को बुला के रखते हैं, वो हम नहीं लेके जाते। हमारे पास तो जो व्यवस्थाओं में है सामान्य लोग वो चलते हैं। नहीं, लेकिन संत को तो अपने भक्तों से, अपने फॉलोअर्स से मिलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ, इन तस्वीरों में आप तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। ना आपके चारों तरफ सुरक्षा घेरा है। हजारों लोग रोज मिलते हैं। अभी भी आप देख लीजिएगा,
आप कभी गौरी गोपाल आइएगा, हजारों लोगों से आप मैं आज देखिए भी ये मिल तस्वीर, के आया इसमें हूँ। दोनों तरफ आपकी गाड़ी के फॉलोअर्स हैं, आपको चारों तरफ से बाउंसर्स हैं, इधर भी बाउंसर्स ने घेर रखा है, इधर भी आप गाड़ी पर खड़े हैं तो दोनों तरफ बाउंसर्स दिख रहे हैं। वो व्यवस्थापक हैं, जहां जाते हैं ना वो देखिए, अब गाड़ी के ऊपर खड़े होकर सबसे मिल रहे हैं। मिलने का एक तरीका है ना, यदि सबके बीच में फंसेंगे तो कोई बाल खींचेगा, कोई कपड़ा खींचेगा, इसलिए एक व्यवस्थित ढंग से ना मिलना पड़ेगा। भाई पब्लिक तो अपनी श्रद्धा से आती है, पर उसे ये नहीं पता कि श्रद्धा के कारण सामने वाले को चोट भी। अब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अब पब्लिक आई और बच्चों के ऊपर चढ़ गई, तो हमें पूरी ये व्यवस्था देखनी पड़ती है कि हमारे कारण किसी बूढ़े को धक्का लग जाए, गिर जाए, नुकसान हो जाए, तो गाड़ी के ऊपर चढ़ के सबको हाथ हिला के सबको नमस्कार प्रणाम करते हैं, सबका अभिवादन लेते हैं। नहीं, ये इसको हम समझते हैं, लेकिन क्या कभी आपको कोई खतरा भी महसूस होता है? खतरा क्या है, भगवान है रक्षक, भगवान रक्षक है, बिल्कुल कोई खतरा नहीं। कोई खतरा नहीं। ठीक है, अब चलिए, एक यहाँ पर आज के दौर में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं, चल रही हैं, कुछ क्षेत्रों में तो आगे भी हैं, लेकिन अनिरुद्धाचार्य महाराज जी की राय इस मुद्दे पर बिल्कुल अलग है। दिखाइए जरा वो अनिरुद्धाचार्य जी ने क्या कहा। मुझे जॉब करनी है, टीचर बनना है गुरुजी। पति क्या करते हैं? पति हमारे बिजनेसमैन है। तो जब बिजनेस कर रहे हैं, पति कमा रहे हैं मस्त, तो आपको क्यों काम करना है? गुरुजी घर मेरे, के काम कर लो। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन फिर भी गुरुजी मुझे ये लगता है ना कि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। अरे पैरों में खड़ी तो हो, पति के पाँव में खड़ी रहो। ऐसे गुरुजी क्या है ना कि फिर ये बोलेंगे पति कि कमाएगा। अब जब पति देखो, जहाँ पति नहीं कमाने वाला है वहाँ पत्नियाँ कमाए। जब पति बिजनेसमैन है, ठीक ठाक कमा रहा, तो आपको काहे परेशान होना है? पति निकम्मा हो तो पत्नियाँ काम करें, जब पति कर्म करने वाला है, कमाने वाला, तो पत्नियां केवल पति और बच्चों का ख्याल रखें, ये काम है। और इस पर अब सवाल लेकर आइए, जो हमारा सवाल है अनिरुद्धाचार्य जी से, वो सवाल दिखाइए। अब महिलाओं की नौकरी के खिलाफ क्यों है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज? तो महाराज जी, नौकरी के खिलाफ? जो लोग जिन महिलाओं के पति काम करते हैं, कमाते हैं, उनको जॉब नहीं करनी चाहिए, उनको भाई जब पति कमा रहा है तो पत्नी का धर्म है कि वो अपने बच्चों, अच्छा ये बताइए, बच्चों को संस्कारवान बनाना, बच्चों को योग्य बनाना, ये किसकी जिम्मेदारी है? आप बताइए। केवल महिला की जिम्मेदारी है, पुरुष की जिम्मेदारी नहीं है। पुरुष की भी जिम्मेदारी है, पर महिला की ज्यादा है। एक मिनट ये तय कर देंगे एक हम, मिनट, आप एक जाइए, कुछ क्या कह रहे हैं आप? गौरव जी, मेरा दो सवाल है। नहीं, इस मुद्दे पर कुछ कहना है तो पहले अभी अनिरुद्धाचार्य जी इस पर बोल लें। इस पर यह है कि देखो, महिलाएं काम करें जहां आवश्यक है, पूरी मेंशन की ना मैंने बात, कि जहां पति ना करने वाला हो वहां काम करिए। भाई पुत्र को संस्कारवान बनाना, लव कुश को पढ़ा लिखा के योग्य बना दिया सीता माँ ने, सुनिएगा, लव कुश को पढ़ा लिखा कर योग्य बना दिया और फिर राम के हाथों सौंप दिया। हम थोड़ी कह रहे हैं, इतिहास कह रहा है। वो पिता का भी कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को संस्कार दे, पर पिता बाहर रहता है, बच्चे सबसे ज्यादा टाइम अपने माँ के साथ गुजारते हैं, तो खेल खेल में, कहानी किस्सों में माँ की जिम्मेदारी है कि वो संस्कार का बीज बो दे बच्चों। एक मिनट, मैं चाहता हूं इस पर कुछ महिलाएं भी बोल दें। कुछ महिलाएं इस पर बोलना चाहती हैं। बेटा, आप लोग बोलना चाहते हो क्या महिलाओं को जॉब नहीं करनी चाहिए? मैम बोलिए। आज का जो युग है, चाहे शहरों में जो लोग रहते हैं महाराज जी, इतना महंगा है, कोई किराए पे रहता है, कोई कुछ रहता है, तो अपने सिर्फ वो साधन के लिए कमाते हैं ताकि हम अपने परिवार का अच्छे से पालन कर सकें, संस्कार भी दे सकें और उनका पालन कर सकें, क्योंकि धन की कमी हो जाती है तो शहरों में रहने के कारण, तो वो सुविधापूर्ण जी सकें, इसलिए महिलाएं नौकरी करती हैं। बिल्कुल कमाना चाहिए, हमने कम मना किया कि नहीं कमाना है, कमाओ, परंतु ये बताओ कि माँ बाप दोनों कमाते हैं। एक विचारिक सामान्य, मैं एक किसी और हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, एक सामान्य आपका अपना बन के बात कर रहा हूँ, मैं आपका अपना हूँ, आप मेरे अपने हैं। एक विचार कीजिएगा कि पिता भी कमा रहा है, माँ भी कमा रही है, बच्चे दादा दादी के पास हैं या बच्चे किसी तीसरे पर्सन के पास हैं, तो बताइए उन बच्चों को माँ बाप की ज़रूरत पड़ती है या नहीं? उन बच्चों को भी माँ का लाड़ चाहिए, एक बार उन बच्चों की तरफ भी तो देखिए कि उन बच्चों को भी माँ चाहिए, पिता चाहिए। तो माँ बाप को थोड़ा सा पैसे की तरफ से मन कम करके बच्चों